चश्मे पीना का नूर होता है, चश्मे पीना इल्म से जो दूर होता है, दिल को हासिल शूर होता है, दिल को शबकती हुई निशानी दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह अल्लाह मोहब्बत पर पहुंचाए। यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनने के लिए तैयार, जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मरने के बाद अमल करेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जोर का झटका थोड़ा धीरे से लगा। 3 सवाल का ऐलान शुरू हो रहा है। मेरा एक चलते चला एक सवाल था। हम जैसे बैठे हैं आप उसी तरह बैठे हुए, हाथ पांव नीचे है, दिल बीच में है, दिमाग ऊपर है। हम जैसे बैठे हैं वैसे ही आप बैठे हैं, हाथ पांव नीचे, दिल बीच में, दिमाग ऊपर। इस तकसीम पर जवाब नजर डालेंगे तो आपके दिल में इल्म की अज़मत पैदा होगी। ध्यान से सुनिएगा। हाथ पांव से कामकाज किया जाता है, ये सबसे नीचे है। हाथ पांव से कामकाज होता है, इसको सबसे नीचे रखा। दिल से दौलत कमाई जाती है, इसको बीच में रखा। दिमाग से इल्म हासिल होता है, इसको सबसे ऊपर रखा। अल्लाह, मतलब क्या था? अगर आपके बच्चे के हाथ में इल्म और हुनर आ गया, अल्लाह जिल्लत की पस्ती से उठाएगा, इस तक की चोटी पर पहुंचा देगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए। खिलाने में आगे, पढ़ाने में पीछे। आप पता चल गया लेकिन हाथ कहाँ उठना चाहिए। इंसान बनाओ, इंसान बनाओ, इंसान बनाओ, इंसान बनाओ, साइंस टेक्नोलॉजी में माहिर भी बनाओ। आवाज बढ़ाओ यार, शाही बोलिए, आवाज बढ़ाओ। इंसान बनाओ, इंसान बनाओ, साइंस टेक्नोलॉजी में माहिर भी बनाओ, और ज़ाहिर बातिन में खाता भी बनाओ। पहले तो इन्हें यारो मुसलमान बनाओ, इंसान बनाओ, इंसान बनाओ, ताजिर बनाओ, शौक से अफसर भी बनाओ, और इनको मुक़द्दर का सिकंदर भी बनाओ। पर अपनी मग़फ़िरत का सामान बनाओ, इंसान बनाओ, इंसान बनाओ। आपको अपने जलसे से आगे बढ़ाते हुए जा रहा हूँ। खाता खुल रहा है, बिस्मिल्लाह है। आगाज अच्छा होगा तो अंजाम बहुत अच्छा होगा। आपके घर में पुरानी चौकी होगी और पुरानी कुर्सी होगी, जब उसको आप हटाएंगे उससे छोटा छोटा बिच्छू निकलेगा। चटाई है उसको हटाइए, बिच्छू निकलेगा। चौकी है उसको हटाइए, बिच्छू निकलेगा। कुर्सी है उसको हटाइए, बिच्छू निकलेगा। हैरत की बात यह है कि बिच्छू काटे या ना काटे, बच्चा उसको देखे जूते से मारता है, बूढ़ा उसको देखे जूते से मारता है। जानते हैं क्यों? गुलसिताना शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, जब बिच्छू बच्चा होता है, माँ के पेट में होता है, तो माँ उसको संभालती है, संभाल करके रखती है। जैसे ही वो बड़ा होता जाता है, माँ उसको संभालती रहती है, लेकिन जब वो हद से ज्यादा बड़ा हो जाता है तो माँ के पेट को फाड़ के बाहर निकल जाता। अल्लाह, जिसने माँ पर सितम ढाए उसके साथ दुनिया में कैसा सितम होता है। बच्चा भी देखे चूता मारे, बूढ़ा भी देखे चूता मारे। आज इसराइल के साथ अल्लाह चूता मार रहा है। जो कल दूसरे को घर से बेघर करता था, आज उसको अल्लाह ने बेघर कर दिया। जो दूसरे को जलाता था, आज उसको अल्लाह ने आग के हवाले कर दिया। ये गेड़ाबारी है, गेड़ाबारी आप जाइए। आपको लोहार की दुकान पे जाना है, जहां आप दबिया बनाते हैं, गचिया बनाते हैं। आप और कीजिए, अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मुताला को ताज़ा फरमाए। मज़लूम की अल्लाह मदद करता है। देर है, अंधेर नहीं है, दिखाने के लिए जा रहा हूं। आप जाइए लोहार के यहाँ, तो आप देखेंगे उसके यहाँ भट्ठी जल रही है।
जो भट्टी बनी हुई होती है वो मरे हुए चमड़े की होती है, मरे हुए चमड़े की भांति है, बड़े हुए चमड़े की भट्टी है। जब उसमें आग लगाई जाती है, लोहा जब उसमें डाला जाता है, लोहे जैसा फौलाद वो पिघल जाता है, गल जाता है। ये लोहा इतना ताकतवर भट्टी में भाप से कैसे गल गया? जैसे भाप से लोहा गल जाता है, मजलूम की आंख से जालिम गल जाएगा। जलसा जब खत्म होगा तो दुआ होगा। हाथ उठाइए, खत्म से पहले हम लोग चले जाए। हाथ उठा दीजिए, जरा जलसा खत्म होने दिए, मुलाकात कि आप लोग कहां लाइन पर आए। दुआ होगी, जब दुआ होगी तो हमें मेहनत की मजदूरी मिलेगी। कुछ लोग यहाँ जलसा देखने के लिए आए हैं, चले जाएंगे, उनके लिए जलसा तमाशा होगा, कुछ नहीं होगा, उसकी आखिरत इससे नहीं बनेगी। जो जलसा सुनने वाले होंगे वो बैठेंगे, दुआ तक साथ देंगे, इस रात को अल्लाह उनके हक में इबादत लेंगे। इंशाअल्लाह दुआ तक साथ देना है, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। आप लोग घबराइए मत, साथ और माफ दाया बाया होता रहे। अचानक मैं भी बैठूंगा और अचानक सवाल हो, मैं भी फंस जाऊं। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। एक आदमी दुआ करवा मालिक से, अभी पप्पू यादव जी आए थे, वो भी कह रहे थे कि ईश्वर से ताल्लुक रखो, तुम्हारा दुनिया कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। वो दुआ कर रहा था ईश्वर से, मालिक से। बगल का एक आदमी बोला कि किससे दुआ मांग रहे हो? कहा खुदा से। खुदा है? तो इस अल्लाह के बंदे ने कहा अगर नहीं है तो ये दुनिया का निजाम कैसे चल रहा? तो उस दुश्मनी खुदा ने कहा मैं ग्रेड से चल रहा, खुदा से नहीं चल रहा। हाथ में लाठी थी, 2-4 लाठा सर फट गया। उसने कहा ये क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया, मैग्नेट से हुआ। अब उसको समझ में आ गया कि खुदा की लाठी कैसे चलती है। मिटाने पे था जहां, लेकिन तेरी निगाह करम से मेहरबान, लेकिन तेरी निगाह करम से मेहरबान, लेकिन तेरी निगाह करम से मेहरबान। भीख का कटोरा लेकर के बोलेगा अल्लाह के नाम पर दे दो, अल्लाह के नाम पर दे दो। एक आदमी बोला कि भीख मांग रहा है तो फुटबॉल खेल, भीख भी मांग रहा है, कटोरा भी उछाल रहा है, भीख भी मांग रहा है, सर भी उछाल रहा है। अरे भीख मांगो, शर्म से मांगो, सर झुका करके मांगो। तो उसने कहा किस बात की शर्म? मेरा दादा नेशनल फकीर, मेरा बाप इंटरनेशनल खानदानी पेशा। लेकिन जब जब भीख देने वाला आया, उसने सरकार करके भीख दिया। इसने हाथ पकड़ करके कहा कि भाई साहब आप तो भीख देने वाले हो, शरीफ आदमी हो, आप सर झुका करके भीख क्यों ले रहे हो? आपको तो सर उठा करके भीख लेना चाहिए। भीख मैं मांग रहा हूं, बेशरम हूं, मुझे सर झुका करके भीख मांगना चाहिए। उसने कितनी प्यारी बात कही, आपके दिल तक पहुंचा रहा हूं। हाथ उठाइए, आज आजान सुनेंगे, कल नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। मैं लास्ट तक आपका जनाजा पढ़ाई थी, ध्यान से सुनिएगा, मेरे साथ चल जाएगा। उस आदमी ने कहा यार तुम्हारे लिए अल्लाह ने कल ही
उसी का दिया हुआ पैसा, उसी के नाम से, उसी की तौफीक से मैं तुमको दे रहा हूं। काम वो बना रहा है, ना मेरा हो रहा था, इसलिए सरकार करके भीग दिया, सरकार के भीग नहीं दिया। किससे सीखे खान जी ऐसी अनोखी देन, किससे सीखे खान जी ऐसी अनोखी देन, ताम गिरा से बद हो नीचे शुरू से कह रहा हूं, आवाज बढ़ाओ यार, आवाज बढ़ाओ। तुम्हारे माइक में मुझे पूरी ताकत लगानी पड़ती है। दूसरा पैगाम के हवाले से 2 मिनट का पैगाम आप आसार से गुजार रहा हूं, यहां से लेकर आप सुनने के लिए तैयार, जोश के साथ आप उठाइए इंशाअल्लाह। और दूसरा पैगाम आपकी खिदमत रखने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ बदल जाएगा। अमेरिका का जॉर्ज बर्नार्ड शॉ वो बोला, इस्लाम बहुत अच्छा मजहब है, मुसलमान बहुत बुरे हैं। लोगों ने कहा क्या मतलब हुआ? एक तरफ तुम तारीफ करते हो, दूसरी तरफ तुम मुसलमान को बुरा कहते हो, मामला क्या है? उसने समझाया, इस्लाम सबसे अच्छा मजहब है, मुसलमान सबसे बुरे हैं। इस्लाम सबसे अच्छा मजहब है, मुसलमान सबसे बुरे हैं। कुरान जैसी किताब मुसलमान को मिली, लेकिन कुरान सबसे बुरी कौम है। दूसरे नमूने को आप खिदमत रखो। इस हिंदुस्तान में अंबेडकर साहब इरादा जाहिर किए, मुझे इस्लाम कबूल करना है, कलमा पढ़कर मुसलमान होना। लखनऊ से मौलाना अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह आ गए, कहा कि हुजूर कलमा दोनों हाथ से पेश करता हूं, आप कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाइए। अंबेडकर साहब ने कहा कि इस्लाम तो बहुत अच्छा है, मैं इस्लाम का एहतराम करता हूं, आप भी बहुत अच्छे आलिम हैं, मैं आपका भी एहतराम करता हूं, लेकिन कलमा पढ़कर मुसलमान नहीं बनूंगा। अब पैर के नीचे से सभी निकल गई, अभी तक तो इरादा था कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाएंगे, अब अचानक इरादा बदल गया। अब कहते हैं कि इस्लाम अच्छा मजहब है, आपका एहतराम करता हूं, इस्लाम का एहतराम करता हूं, कलमा पढ़कर मुसलमान नहीं हो सकता। पूछा गया कि बात क्या है, तो कहा कि मौलाना कपड़े से आप मुसलमान नजर आते हैं, शक्ल से आप मुसलमान नजर आते हैं, जिस्म से आप मुसलमान नजर आते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में 80% मुसलमान मुझको मुसलमान नजर ही नहीं आता। इस घर को आप लग गई है के जवाब। पादरी एक मुसलमान जवान से बोला कि तुम बड़े हो या तुम्हारी दाढ़ी बड़ी? बोला कि आप भी अजीब आदमी, मैं पहले पैदा हुआ, दाढ़ी बाद में पैदा हुआ, तो मैं दाढ़ी से बड़ा हूं, दाढ़ी मुझसे कैसे बड़ी हो सकती? क्या यार अजीब बात, 20 साल पहले जब तुम मेरे पास आए थे तो तुम्हारी दाढ़ी काली थी, 20 साल के बाद जब आए हो तो तुम्हारी दाढ़ी सफेद हो गई। 20 साल पहले मेरे पास आए तो दाढ़ी काली थी, 20 साल के बाद तुम्हारी दाढ़ी सफेद हो गई, 20 साल में तुम्हारी दाढ़ी बदल गई, लेकिन तुम 20 साल से मुसलमान हो, तुम नहीं बदले, अफसोस तुम पर है, तुम्हारी दाढ़ी बदल गई। शोर है हो दुनिया से मुसलमान हो, हम ये कहते